अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर मार्केट क्रैश भी करती है तो भी आप लॉस से बच सकते हैं। अगर आपको इन पॉइंट्स का ट्रेड लेने से पहले पता होगा तभी आप लॉस से बच सकते हैं। अगर आपने ट्रेड ले लिए हैं फिर तो जैसे तीर कमान से निकल चुका है, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इन पॉइंट्स का ट्रेड लेने से पहले पता है तो आप ज़रूर लॉस से बच सकेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आज की ये मेरी वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से बात करूँगा और फिर नेक्स्ट मैं स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बात करूंगा। देखें, जो दोस्त फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं सबसे पहले तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। आप कोई 2 4 6 महीने आप कुछ एजुकेशन हासिल करें ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें आप कुछ टेक्निकल्स समझें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आप कुछ इंडिकेटर्स को समझें, आप कुछ चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझें। देखें, जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं या कोई भी प्रोफेशन है उसमें आप कितने साल लगाते हैं फिर जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन ट्रेडिंग को कुछ लोग गैम्बलिंग समझते हैं। इसको भी टाइम की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको प्रोफेशन समझें, इसको भी आप कुछ टाइम लगाएं समझने सीखने में, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। आज के जो 5 पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करें। अगर आप नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप जब ट्रेडिंग करने लगें तो आपने टॉप 50 जो करेंसी हैं, कॉइन्स हैं, उनमें आपने ट्रेड करनी है। आपने किसी भी मीम कॉइन या शिट कॉइन में ट्रेड नहीं करनी। उसका मसला क्या होता है कि जो भी मीम कॉइन्स या शिट कॉइन्स होते हैं वो जब मार्केट क्रैश करती है तो वो तेज़ी से रिकवर नहीं करते। जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, टॉप 50 में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो जब भी मार्केट क्रैश करती है उनकी रिकवरी अच्छी होती है। इसलिए क्रैश में रिकवरी तो ज़रूर होनी होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, आपका कॉइन करेंसी अच्छी होगी, तो मार्केट जब रिकवर करेगी तो आपकी जो ट्रेड्स लॉस वाली होंगी वो फिर प्रॉफिट में जाने लगेंगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो दोस्त लेवरेज लेते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज होती है। कुछ लोग चैम्पियन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, 50x 100x तक की भी लेवरेज लेते हैं। उसमें लिक्विडेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी लेवरेज 10x से ज़्यादा ना हो। 10x भी बहुत ज़्यादा लेवरेज होती है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास $100 हैं और आप 10x की लेवरेज लेते हैं तो इसका मतलब वो $100 अब आपका 1000 हो गया, यानी 10 गुना बढ़ गया है। इसलिए 10x भी बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश करें 5 से 10x तक लेवरेज लें। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेड्स की लिक्विडेशन दूर होगी, आपकी ट्रेड्स सेफ होंगी। जब मार्केट क्रैश करेगी तो आप पैनिक नहीं होंगे, आप में खौफ नहीं होगा, आप में कोई फियर नहीं होगा। कुछ लोग पैनिक में जल्दी में ट्रेड क्लोज कर देते हैं। आपकी लेवरेज कम होगी तो आपकी लॉस होने के चांसेस कम होंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ दोस्त जब फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस को आप अपना दोस्त समझें। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म मार्केट में चलना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस का लाजमी यूज़ करें। स्टॉप लॉस को देखें, जिस तरीके से एक दुकानदार होता है या कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो उस बिज़नेस का रेंट पे करते हैं। आप भी जब ट्रेडिंग को प्रोफेशन लेंगे, आप ट्रेडिंग को बिज़नेस लेंगे तो आपको भी इसका रेंट पे करना पड़ेगा। यानी जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप ये समझें कि आपने वो रेंट पे कर दिया है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके कुछ टेक्निकल्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यानी आपको एटलीस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे बनती है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनती है। जिस भी कॉइन करेंसी में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, सपोर्ट क्या होता है कि जब भी कोई कॉइन करेंसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे बार बार रीटेस्ट करती है और वहाँ से पंप कर जाती है तो इसे सपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब मार्केट एक ख़ास लेवल पे जाके
नीचे आ जाती है तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको लाजमी पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको पता होगा कि आपने मार्केट में कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपने टेक प्रॉफिट लगाना है और कहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशो का भी पता होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो आपने कम से कम 1:2 रखना है। इस तरीके से आप मार्केट में ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लास्ट पॉइंट क्या है कि आपने जितने भी ज़्यादा कॉइन जो पंप हुए होते हैं उसमें आपने लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी। कुछ कॉइन या करेंसी मिसाल के तौर पे लिंक है, अब लिंक की प्राइस तकरीबन $14 पे चल रही है। अब आप जब लिंक में ट्रेड करने लगें और आप देखें कि यार ये तो ऑलरेडी 20-25% पंप हो चुका है, तो आपने उसमें लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी, उसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पंप हो गया है। उसमें आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने ऐसे कॉइन देखने हैं जो टॉप 50 में आए और जो 10-15-20% डंप हुए हों, माइनस में शो हो रहे हों, तो आप उसमें लॉन्ग की ट्रेड लें तो आप लॉस से बच सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग 2 तरह की होती है। कुछ लोग क्रॉस में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग आइसोलेटेड करते हैं। मैं मशवरा आइसोलेटेड का दूंगा। इसकी वजह यह है कि आइसोलेटेड में आपकी जो भी ट्रेड होगी वो जब लिक्विडेशन प्राइस पे आएगी तो जो एक ही ट्रेड का आपको लॉस होगा जो आपने ली होगी। लेकिन अगर आप क्रॉस में ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो इससे आपका पूरा अकाउंट भी वॉश हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। अब हम स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बात करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में जो लोग स्पॉट ट्रेड करते हैं वो क्रैश को, मार्केट क्रैश का बहुत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उस टाइम वो कॉइन करेंसी बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही होती है। यानी अगर इस टाइम लिंक मिसाल के तौर पे $14 पे है और आप क्रैश में इसे $10-12 पे, $8-9 पे भी देख सकते हैं। यानी अगर लिंक आप $100 का बाई करना चाहें तो अगर लिंक की प्राइस $14 पे है तो आपको तकरीबन 6 लिंक मिलेंगे। अगर लिंक क्रैश करता है और $10 पे आ जाता है तो आपको $100 में वो 10 लिंक मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए स्पॉट ट्रेडर्स मार्केट क्रैश से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं फ्यूचर ट्रेडर्स की निस्बत। स्पॉट ट्रेडर्स के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूँ, वो है DCA यानी डॉलर कॉस्ट एवरेज। आप जब भी स्पॉट ट्रेडिंग करने लगें आपने 100% कैपिटल एक ही प्राइस पे यूज़ नहीं करना होता। उससे क्या होता है कि अगर मार्केट क्रैश करेगी तो आपके पास और ट्रेड लगाने के लिए कैपिटल नहीं बचेगा और आप उस ट्रेड में स्टक हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने एट लीस्ट 25% एक टाइम पे ट्रेड में यूज़ करना है। यानी अगर लिंक $14 पे है तो आप $25 का ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से लिंक मज़ीद अगर नीचे आता है, $12 पे आ जाता है तो आप 25% यानी $25 का मज़ीद ख़रीद लें। इसी तरीके से 10 पे आता है और 8 पे आता है तो आप 25% करके ख़रीदते जाएं। अब इसका DCA हो रहा है, यानी कि आपने देखें फ़र्स्ट बाइंग $14 पे की है, लेकिन जब आपकी ये चारों बाइंग कंप्लीट होंगी तो आपकी एवरेज प्राइस $10 के करीब आ जाएगी या $11 के करीब आ जाएगी। और आपने जहाँ पे एंट्री ली अगर आप वहीं पे टेक प्रॉफिट लगाएं, यानी आपकी फ़र्स्ट एंट्री $14 पे थी, अब DCA की वजह से अगर आप उसी प्राइस पे भी टेक प्रॉफिट लगा दें तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए स्पॉट ट्रेडर्स के लिए मैं DCA रिकमेंड करूंगा और फ्यूचर ट्रेडर्स कभी भी ट्रेड में DCA ना करें, वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड से आउट होने की कोशिश करें। स्पॉट ट्रेडर्स के लिए भी यही मशवरा है कि वो भी टॉप 50 कॉइन्स में ट्रेड करें और जो कहीं ज़्यादा पंप हुए होते हैं उसमें बाइंग ना करें, बल्कि मार्केट को उस कॉइन को नीचे आने का वेट करें। जब 8-10% नीचे आए तो तब आप एंट्री लें और आप मीम कॉइन में कभी भी एंट्री ना लें, उसका आपको हमेशा लॉस ही होगा। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।